मैंने मना किया था तुम्हें, मना किया था, लेकिन तुम बाज नहीं आई। देख लिया ना अपनी जिद का नतीजा। आपने देखा नहीं मेरी मासूम बच्ची किस हाल में रह रही है वहां पे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा इशरत? मैं कोई और झगड़ा मोल नहीं ले सकता। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। कोई और मसला अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने देखा है ना उस जाहिल औरत को, वो गुड्डी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसका मतलब गुड्डी को उनके रहमो करम पे छोड़ के हम चुपचाप तमाशा देखें? हमजा, ये वक्त जज्बाती होकर फैसला करने का नहीं है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। वो वहां आराम से रह रही है, पता नहीं क्यों जबरदस्ती आप लोग को उस घर में लाने का उसे शौक पड़ा हुआ है। उसके चचा का घर है, वो किसी गैर का नहीं है। ये आप लोगों को बात समझ ही नहीं आती। आप ही उन्होंने गुड्डी को मुफ्त की मुलाजमा बना के रखा हुआ जिम्मेदारी उठाने की यार में। वो तो मासूम है, उन्होंने उसे ट्रैप किया उसकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए। पता नहीं किस तरह वो उनका जुल्म सह रही है, किस तरह रह रही है उनके साथ। आपने देखा था हमारे सामने उसकी चाची उसे कत्ल की धमकियां दे रही थी। बाबा ये सीधे सीधे पुलिस केस है, आपको उन पे केस कर देना चाहिए। हमजा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं ये पुलिस थाने के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। साहब, बाहर पुलिस आई है और आपको बुला रही है। पुलिस? जी भेजो। जी भेज। पुलिस हमारे घर? जहांगीर साहब, आपके खिलाफ रिपोर्ट हुई है थाने में कि आपने औरंगजेब साहब के घर जाके उनकी फैमिली को धमकियां दी हैं, डराया है और उन पर, उनकी मिसेज पर तशद्दुद भी किया है। आपको हमारे साथ चलना होगा थाने। मैंने? इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये झूठा इल्जाम है। ये सब थाने चलकर पता चलेगा। लेके चलो इन्हें। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात। जमान अंकल को फोन करो। फोन। अरे सर, मेरी। घटिया लोग। पता ना मैंने आपको। बेटा बेटे, उससे कहो ना जमान अंकल को फोन करे। हमजा, जमान अंकल को कॉल करो। उन्हीं को कर रहा हूं मैं।